इससे पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक बताया था। आज क्वेश्चन 6 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 है 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा, यह भी हल करना है। तो क्वेश्चन 6 नंबर है और 6 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 70 का 20%, तो 70 का 20%, फिर है का 50%, फिर का 75%। तो 70 गुना 20 को जो आप परसेंट में चेंज करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 1/5 निकल जाएगा। फिर गुना है तो गुना हो जाएगा। का अर्थ ही होता है गुना, तो यहाँ पे गुना कर दिए। 50 को अगर प्रतिशत से आप भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह 75 को और प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो ये आपको 3/4 हो जाएगा। आप कट रहा है, या दोनों को गुना करेंगे तो 10 होगा। 10 से इसको काटेंगे तो ये आपको 7 निकल जाएगा। फिर अब सबको गुना करके सरल कर लेना है, तो यह हो जाएगा 7 तिया 21, या दोनों कट चुका है, 4 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो यह आपको निकल जाएगा 5.25। यह इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 40% हो तब P अनुपात Q ज्ञात करना है। तो P प्लस Q का 20%, तो 20% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे 100 होगा। बराबर में है P माइनस Q का 40%, तो 40/100 हो जाएगा। यह 100 और यह 100 कट जाएगा, यह 0 और 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यह P प्लस Q बराबर 2P माइनस 2Q हो जाएगा। तो यहाँ से 3Q बराबर 1P निकल जाएगा, और P अनुपात Q करेंगे यह 3:1 निकल जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 36 के बराबर हो तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है, अगर उसका किसी संख्या का 25% 36 के बराबर हो तो संख्या ज्ञात करना है। करा कोई संख्या है, उस संख्या का 25% 36 है। तो कोई संख्या मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या, तो वह संख्या x मान लिए, तो x का 25% 36 है। तो यहाँ से परसेंट उड़ेगा, हटेगा, बट्टे 100 हो जाएगा। तो इससे अगर इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो x/4 बराबर यह हो जाएगा 36/1। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 4 से गुना होगा, तो यह टोटल आपको गुना होकर के 144 आ जाएगा। तो वह संख्या निकल जाएगा 144। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, यदि एक संख्या का 20% 240 है तब इस संख्या का 120% क्या होगा। यदि एक संख्या का 20% 240 है तब इस संख्या का 120% क्या होगा। कोई संख्या है, उस संख्या का जब हम 20% मान निकालते हैं तब उसका मान 240 के बराबर निकलता है। अगर उसी संख्या का 120% निकालेंगे तो क्या निकलेगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि वह संख्या तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं वह संख्या बराबर, माना कि वह संख्या बराबर x, तो x का 20% 240 है। तो यहाँ से परसेंट उड़ेगा तो बट्टे 100 हो जाएगा, या 0 0 कट जाएगा। इससे अगर काटेंगे तो यह निकल जाएगा 5। तो x/5 इक्वल
2 40 हो जाएगा बट्टे 1। यहाँ से अगर x निकालेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 0 4 5 20 का 0, 5 9 10 2 1200 निकल जाएगा। अब कह रहा था कि वह संख्या का 120% क्या होगा, तो वह संख्या निकला है 1200, तो 1200 का 120% निकालना है, तो 120% निकाल दिया। अगर यह हटाएंगे तो बट्टे 100 आएगा, यह और यह कट जाएगा। 12 में जब 12 से गुना होगा तो 144 और एक 0 आ जाएगा, तो यह हो गया आपको 1440, वह निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अब 10 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है। ध्यान से सुनिए, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई का 30% है तब y x का कितना प्रतिशत होगा, तब y x का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले यहाँ से हमको x और y तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब इसे सरल करते हैं। तो क्वेश्चन था x माइनस वाई का 50%, तो 50% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर। फिर कह रहा था x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30%। चलिए क्वेश्चन था कि x माइनस वाई का 50% था, बराबर x प्लस वाई का 30% था। यहाँ पे 50% को भिन्न में बदले तो 1/2 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 30% था, उसको भिन्न में बदले तो 3/10 हो गया। यहाँ से अगर आप इसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद आपको यह जो है ना x बराबर 4y निकल जाएगा। यहाँ से x अनुपात y करके अगर x और y का मान निकालेंगे तो x का मान आपको 4 निकलेगा, y का मान 1 निकलेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा था y x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना प्रतिशत है, उसके लिए x गुना 1/4 कर दिए हैं। यहाँ 1/4 का अर्थ हो, यहाँ 1/4 है, प्रतिशत में पूछा जा रहा था कितना प्रतिशत है, तो उसमें 100 से इसमें गुना किए, तो 100 से गुना करने पर 100/4 हो गया। 4 से काटेंगे 100 को तो यह 25% हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 होगा या 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यह है, यदि एक संख्या में 130 जोड़ने पर यह स्वयं की 444.4/9% हो जाता है तब मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444.4/9% हो जाती है तब वह मूल संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसे सरल करते हैं। तो इससे जुड़ी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बताए थे, इससे पिछला वीडियो में 3 नंबर का क्वेश्चन बताए थे, सेम उसी तरह है, कुछ उससे अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन सॉल्यूशन तो वही है जो इससे पहले आप सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताए थे आप लोगों को, इससे पिछला वीडियो में। तो इसमें दिया गया था 444.4/9%, तो 444.4/9 को प्रतिशत में था, भिन्न में चेंज किए, यहाँ 40/9 आ गया। नीचे वाला जो होता है हमेशा मूल संख्या होता है और ऊपर में जो है नई संख्या। क्वेश्चन कह रहा था यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं का इतना प्रतिशत होता था, अगर उसमें 930 को जोड़ा जाता था तब वह स्वयं का इतना प्रतिशत, यानी कि 9 का अगर इतना प्रतिशत निकालेंगे तब वह कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। तो वह स्वयं में जोड़ने पर इतना होता था। उसके लिए हम क्या करेंगे, 40 में से 9 को अगर घटाते हैं तभी टोटल का वैल्यू जो है यह 930 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालना है। एक यूनिट का जब वैल्यू निकालेंगे
तो यह 930 बट्टे हो जाएगा 31। यहाँ से यह घटेगा, नीचे आ जाएगा 31। और कितना यूनिट का निकालने के लिए कह रहा था, तो अगर इसको काटेंगे तो यह आपको 30 बार में कट जाएगा। और मूल संख्या का अर्थ निकालने के लिए, तो मूल संख्या तो अभी 9 है, तो 9 यूनिट का मान निकालना है। 9 यूनिट का मान निकालने के लिए 30 में गुना 9 से करना है, तो 9 तिया 27, 270 निकल जाएगा। सवाल में ही कह रहा था यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 144.4/9% हो जाता था। अब किसी किसी के मन में ऐसा भी आता होगा कि 444.4/9% है, तो इसको आप डायरेक्ट भिन्न में बदल दिए। और हम लोग क्या करेंगे, इससे पिछला वीडियो में हम बताए हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। तो देखिए 444 4/9 है, तो 444 जो है इसको हम 400% अलग करके लिख सकते हैं। 400% और प्लस 44 4/9% लिख सकते हैं। यह 400% है, यह टोटल प्रतिशत में था, तो यह 400% है, इसको हम 4 लिख सकते हैं। प्लस इसको अगर प्रतिशत में चेंज किया जाएगा तो यह आपको हो जाता है 4/9 हो जाता है। फिर इसे सरल कीजिए तो यह हो जाएगा आपको 40/9 निकल जाएगा। तो वही है 40/9। नीचे वाला तो मूल संख्या कहते हैं, ऊपर वाला जो है नई संख्या है। यानी कि 9 का 444/9% निकालते हैं तब वह 40 निकलता है। अगर 40 में से 9 को घटा देंगे तब वह 930 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 यूनिट का मान निकाल लिए 30, मूल संख्या कह रहा था, मूल संख्या तो 9 है, 9 यूनिट का मान निकाल लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है चावल की कीमत 6 रुपये प्रति किग्रा से बढ़ा करके 7.50 रुपये प्रति किग्रा हो जाती है। यदि खर्च न बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कर रहा है चावल की कीमत 6 रुपये प्रति किग्रा की दर से 7.50 रुपये प्रति किग्रा हो जाए, यानी कि अगर चावल का दाम बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी, यदि खर्च न बढ़े, खर्च हम अगर पहले 10 किलो कर रहे थे तो अभी भी 10 ही किलो करेंगे, लेकिन इसका रुपया जो है पहले 6 मिलता था वह 7.20 मिलता है, 7.50 मिलता है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए तो वृद्धि कितना हुआ है, तो वृद्धि पहले तो 6 था और अब 7.50 हो गया। तो सबसे पहले वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए 7.50 में से 6 को घटाएंगे तो कितना का वृद्धि हुआ वह निकल जाएगा। मूल मान तो 6 था, तो 6 पे प्रतिशत में भी चेंज करना पड़ेगा, तो 100 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अगर आप इसे सरल करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 25% निकल जाएगा। फिर कह रहा था कि कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो मूल मान लीजिए कि 100 है, मूल मान लीजिए 100 है, तो टोटल मान आपको निकल जाएगा 125 निकल जाएगा। तो यह 25/125 गुना 100 और इसे सरल करेंगे तो यह आपको 20% निकल जाएगा। तो यहाँ पर 7.50 में से 6 को घटाए तो वृद्धि निकल गया, कितना का वृद्धि हुआ है, और वह मूल मान 6 पे हुआ था, पहले तो 6 था, 6 से वृद्धि हुआ है तो इसलिए 6 है, गुना 100 से गुना किए तो प्रतिशत में निकल गया, यानी कि 25% का जो है वृद्धि हो गया है। तब कमी प्रतिशत निकालना है, क्योंकि सवाल में करा था खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो 25% तो वृद्धि हुआ था, तो 25 और मूल मान लेते हैं कि 100 है, तो
और 25% बढ़ने पर 125 हो जाएगा गुना 100, तो यह अगर सरल करेंगे तो यह 20% हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा यदि एक आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दी जाती है तो इसकी चौड़ाई को 20% घटा दी जाती है, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए एक आयत है, उस आयत की लंबाई में 37.1/2% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में 20% घटा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। कितना प्रतिशत की उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, कि पहले जो क्षेत्रफल होगा और बाद में जब ऐसा किया गया तब उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो चलिए अब इसे सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो दिया हुआ था 37.1/2% का दिया हुआ था, इसको प्रतिशत में था, इसको भिन्न में बदले तो 3/8 निकल गया, और 20% में था, इसको भी भिन्न में बदले तो 1/5 निकल गया। तो क्वेश्चन में कह रहा था 37.1/2% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 8 का अगर 37.1/2% निकालेंगे तब वो कितना निकलेगा 5, यानी कि पहले जो था लंबाई उसका 8 था और जब बढ़ा दिया गया यानी कि 8 का 37.5 अगर निकालेंगे 37.1/2% निकालेंगे तो वह 3 निकलेगा, यानी कि 3 बढ़ा दिया गया। जब 3 बढ़ा दिया गया इसका मतलब पहले उसका 5 था, क्योंकि 8 है और 3 बढ़ाने पर 8 आया है, 3 बढ़ाने पर 8 आया है, तो इसका चौड़ाई कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो नीचे वाला का मूल मान कहा जाता है। तो लंबाई में बढ़ाया गया था, तो लंबाई मूल जो था पहले 8 था, फिर चौड़ाई ये है, लंबाई यह है और चौड़ाई यह है। तो पहले चौड़ाई 5 था तो 5 लिख दिए हैं, फिर लंबाई 8 था तो 8 लिख दिए हैं। लंबाई में बढ़ा दिया गया था, कितना बढ़ाया गया था तो 37.5 बढ़ाया गया था, तो 37.1/2% बढ़ाया गया था। तो वह संख्या अगर 8 है, 8 का 37.1/2% अगर हम बढ़ाते हैं तो वह निकलता है कितना है 3, यानी कि 8 में 3 बढ़ा दिया गया तो यह बढ़ करके कितना हो गया 11 हो गया। फिर चौड़ाई में 20% कमी कर दिया गया था, तो पहले तो चौड़ाई 5 था और उसमें 20% की कमी कर दिया गया, तो जब 5 का 20% निकालेंगे तो 1 निकलेगा, तो 1 का कमी मतलब 5 था उसमें 1 का कमी कर दिया गया, जब 1 का कमी किया गया तो 5 में से 1 घटेगा तो ये आपको निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो यही नीचे में 4 है, तो यह दोनों का क्षेत्रफल निकाले तो यह 40 निकला, फिर यह दोनों का क्षेत्रफल निकाले तो 44 निकला। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो क्षेत्रफल में अभी 4 क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हुआ है तो 4 का वृद्धि हुआ है और इसी को प्रतिशत में बदलना है। 4 बट्टे मूल मान मतलब पहले के जो था क्षेत्रफल, तो पहले का क्षेत्रफल 40 था, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, यह और यह कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो यह आपको निकल जाएगा 10% निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 बनाने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन करा यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ा दी जाती है तब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा। कोई वर्ग है और उसमें 40% बढ़ा दी जाती है तब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो सबसे पहले 40% बढ़ा दी जाती है, 40% को अगर आप भिन्न में चेंज करेंगे तो यह मान आपको 2/5 निकल जाएगा, यानी कि पहले 5 था और पहले 5 था और उसमें जो 40% बढ़ा दी गई है, तो अगर 5 का 40% निकालेंगे तो 2 निकलेगा, पहले 5 था और इसमें 2 बढ़ा दिया गया, तो यह कितना हो जाएगा 7। अगर इस पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग है तो वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 40% बढ़ा दिया गया था, तो 40% को जब हम भिन्न में बदले 2/5 हो गया। इसका कहने का अर्थ ये होता है
अगर हम 5 का 40% निकालेंगे ना तो वह 2 निकलेगा, यानी कि मूल मान नीचे वाला है तो 5 लिख दिए। फिर 5 का 40% निकालेंगे तो 2 निकलेगा, तो वही 2 अगर 5 में जोड़ देंगे तो यह जो बड़ा है 40% वह मान निकल जाएगा आपको। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो इसका क्षेत्रफल 25 और इसका क्षेत्रफल 49 निकल गया। तो दोनों में कितना का डिफरेंट है अभी, तो वह डिफरेंट निकाल लीजिए। कह रहा है कि वृद्धि निकालने के लिए, तो दोनों में डिफरेंट आपको 24 का है। और हमेशा मूल मान यानी कि ये पहले वाला जो होता है उसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा, और गुना प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 से गुना कर दीजिए, 16 8 1 9, तो वह कितना निकल जाएगा, 96 निकल जाएगा प्रतिशत। अब क्वेश्चन नंबर 15 होगा। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा चीनी की कीमत में 16.2/3% बढ़ा दी जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है, तो खर्च में कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा। यानी कि पहले चीनी का जो कीमत था वह 16.2/3% था और परिवार में उसका खपत को कम कर देता। अगर पहले 10 किलो, मान लीजिए पहले अगर 10 केजी खर्च होता था चीनी, तो वह कम कर दिया गया है, तो मान लीजिए 7 केजी या 5 केजी या 8 केजी खर्च होने लगा है। तो कुछ जो कम हुआ है तो वह उसके क्षेत्रफल में जो कम हुआ है वह कितना प्रतिशत कम हुआ है वही निकालना है। चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ा दी जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत कम कर दी जाती है। जब चीनी का दाम बढ़ता है ना तो खपत कम कर दिया जाता है। जैसे घर में भी देखे होंगे कि कोई वस्तु महंगा हो जाता है तो हम लोग करते हैं क्या, उसकी खपत को कम कर देते हैं। जितना पहले खर्च होता था उससे कम खर्च करने लगते हैं। तो उसी तरह यह है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले चीनी की कीमत 16.2/3% था, तो 16.2/3%। तो यह क्वेश्चन नंबर आपको, तो 16.2/3% को जब भिन्न में बदले 1/6 और 20% को जब पूर्णांक में चेंज किए तो 1/5 निकला। यानी कि 16.2/3% बढ़ा दी जाती थी। तो यानी कि 6 मूल मान है तो 6 मूल मान है और इसका मूल मान 5 है तो 5 लिख दिए। और पहले जो था वह 30 हो गया, पहले का निकाले तो वह 30 निकल गया। यह कीमत है, यह बिक्री है, तो दोनों को गुना कर दिए, टोटल खर्च निकल गया। उसके बाद कह रहा था कि 16.2/3% बढ़ा दिया गया कीमत में। जब कीमत बढ़ा दी गई हो तब 6 से 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 का 16.2/3% आपको निकलेगा 1, यानी कि 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 20% की कमी कर दिया गया था, किसमें की कीमत में। तो यह मूल मान है और जब यह बढ़ाया गया और घटाया गया है तो 5 में से 1 गया तो 4 हो गया और इसको भी गुना किए, यानी कि 2 का क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो पूछा जा रहा था पहले 30 था, 30 से क्या हो गया है, 28 हो गया, यानी कि इसमें कमी हो गया। तो अब निकालना है हमको खर्च में परिवर्तन। खर्च में परिवर्तन, तो खर्च में परिवर्तन निकालने के लिए कितना का परिवर्तन हुआ है, 2 को हुआ। और इसको प्रतिशत में अगर चेंज करना होगा तो किसके सापेक्ष होगा, 30 के सापेक्ष, और 100 से इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यह और यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा 20/3। अगर इसको काटेंगे आप तो यह पूर्णांक में काट करके अगर आप पूर्णांक में तोड़ेंगे 6.2/3% हो जाएगा। 6 18 2 20/3 निकल जाएगा, यानी कि उसमें 6.2/3% परिवर्तन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन है, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57.1/7% बढ़ा दी जाती है, यानी कि टिकट जो होता है वह बढ़ा दिया जाता है और टिकट की कीमत भी
बढ़ जाती है, टिकट की संख्या भी बढ़ जाती है और टिकट जो बिकता है वह तो बढ़ ही जाता है और उसका कीमत भी बढ़ जाता है। एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है, तब प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना, यानी कितना प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है। तो उसके लिए 57.1/7% है और उसको भिन्न में बदलेंगे तो 4 निकल जाएगा 7। उसके बाद 16.2/3% है और इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1 या निकल जाएगा 6। यानी कि अगर पहले की बिक्री और कीमत, तो पहले की बिक्री जो होगा, पहले की बिक्री और कीमत, तो पहले का बिक्री 7 था और कीमत कितना था, 6 था। कारा 57% बढ़ा दिया गया, यानी कि 7 से 4 बढ़ गया है, यानी कि यह 11 हो जाएगा, या 6 से 1 बढ़ा है यानी कि यह 7 हो जाएगा। तो यह निकल जाएगा 42 और यह निकल जाएगा 77। और यह दोनों में अभी परिवर्तन अगर आप ज्ञात करेंगे, 42 और 77 में परिवर्तन या 35 का परिवर्तन हुआ, तो 35 को अभी परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो अभी परिवर्तन कितना हुआ, 35 का। 35 को आप प्रतिशत में बदल देंगे। यह 42 मूल मान है, यह शुरू वाला लिया जाता है इसलिए 42 लिए हुए हैं। तो अगर आप इसे काटेंगे, सरल करेंगे तो यह आपको निकल जाएगा, इसे सरल करेंगे तो यह निकल जाएगा आपको 83.1/3%। अब यह वृद्धि हुआ है, यह वृद्धि हुआ है, इतना निकल जाएगा, यह वृद्धि। अब क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे तीसरी संख्या से बढ़ा हुआ है दो संख्या, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको कि तीसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि माना कि तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या मान लिए, परसेंट में हमेशा 100 माना जाता तो 100 मान लिए हैं, तीसरी संख्या 100 मान लिए। तो पहला संख्या, दूसरा संख्या और यह है तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या 100 माने हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्या जो है ना, तीसरा संख्या से 20%, 50% अधिक है। तो 20% किसी भी संख्या का 20%, जैसे 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकलेगा, 100 का 50% निकालेंगे तो 50 निकलेगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 120, यहाँ पे 150। तीसरी संख्या का दो संख्या 20% और 50% है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो 100 का 20%, 100 का 20% पहला संख्या है, तो पहला अगर 20% है तो यह और यह कट जाएगा, तो यहाँ पे खलिया बचेगा, 20 बचेगा। उसी तरह फिर करा 50%, तो तीसरी संख्या का 50%, यह उड़ेगा तो बटे 100 और यह कट जाएगा, तो निकल जाएगा आपको 50 निकल जाएगा। तो यही इस दोनों में जोड़ दिया, तो पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या निकल गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तब पहली संख्या कितना, 120, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितना, 150, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो 100 से इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यह और यह कट जाएगा। तो और इसको काट कर आप सरल करेंगे तो आपको निकल जाएगा 80%